यस फ्रेंड्स, FII डेटा इंटरप्रिटेशन। देखिए, भूल जाता हूँ, पहले डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए। सेबी के रूल के अनुसार वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। इस वीडियो का टाइटल प्रेस करने से वो खुलेगा, उसके अकॉर्डिंग लॉस या प्रॉफिट होगा वीडियो देखने के बाद, तो आपका अपना होगा। मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। आप अपने पर्सनल प्रोफेशनल से भी रजिस्टर्ड अच्छा सा परमानेंट से भी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लें ट्रेड लेने से पहले। पेशेंस रखें। और स्टॉक मार्केट है, जोखिमों से भरा बाजार तो होता ही है दोस्तों। आज FII ने 3,449 करोड़ का कैश में बाई किया। सुबह न्यूज़ क्लियर थी दोस्तों, वीडियो में बोल दिया था कि भाई डाउन खुलेगा। रात को भी बोल दिया था कि डाउन खुलेगा, जबकि बहुत से यूट्यूबर फाड़ देगा, बहुत तेजी होगी, बहुत उलटपोर होगा, ट्रायंगल बना रहा है। मैं लाल पीली लाइन से समझाता हूँ दोस्तों। अपनी जो कन्विक्शन है, अगर अपना जो परसेप्शन है, अपना जो स्टॉक मार्केट को देख के एक आइडिया है, विचार है, सोच है, वो लगता है दोस्तों मुझे सबसे अलग और सुबह तो क्लियर ही हो गया कि कितना गिरने जा रहा है। तो दोस्तों बाजार देखिए डाउन खुला, और आज तो बिल्कुल भी ग्रीन में नहीं गया, कोशिश भी नहीं करी ग्रीन में जाने की, बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 दोनों ने। तो 3,449 करोड़ का कैश में बेचा FII ने। उसके सामने 800 करोड़ का कम 2,884 करोड़ का DII ने बाई किया। FII ने ओनली 18 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर बाई की एंड 1,229 करोड़ का भाई ये शायद बेचा है, क्या किया, इंडेक्स ऑप्शन एंड 1,094 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर बेचे। 1,244 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर बाई की। 1% पूरा 1% गिर के 14.57 पे बंद हुआ वॉलेटिलिटी इंडेक्स। जहाँ तक निफ्टी 50 की बात है, वो 22,720 और 22,921, तो 921 तो सुबह ही लगा दिया था। और जबकि हम बंद हुए थे दोस्तों 913 पे, तो ग्रीन तो गया है, फ्लैट टू रेड टू ग्रीन देन रेड, ऐसे हुआ है दोस्तों। एंड वहाँ हम कॉल से निकल गए थे, जो BTST दिया था ना, उससे निकल गए थे। वहाँ किसी का मोबाइल नहीं चला, किसी का लैपटॉप नहीं चला, कोई सो के नहीं उठा, कोई नहा के नहीं उठा, कोई किसी ने मुंह नहीं धोया, ऐसे मैसेज आते रहे। तो बाजार थोड़ी इंतज़ार करेगा भाई बाजार इंतज़ार नहीं करेगा। बाजार तो मौका दे दिया, आप नहाए धोएं या ना 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 जाग के उठें, बाजार मौका नहीं देगा। किसी को ब्लेम देना बेकार की बात है। एंड 22,720, 22,921 सुबह गया, 921 दोबारा नहीं गया दोस्तों, और 795 पे बंद हो गया, बीचों बीच 117 पॉइंट माइनस में। 15 शेयर बढ़े हुए थे, 35 शेयर निफ्टी 50 के गिरे हुए थे, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के 993 बढ़े हुए थे, 1,621 गिरे हुए थे। आज 2:1 मान के चलिए रेशो 9-2-18। गिफ्ट निफ्टी अभी 11 पॉइंट प्लस में है, लेकिन मुझे टाइम फिश लग रही है दोस्तों, क्योंकि डॉ जोन्स जो सारे दिन फ्यूचर प्लस दिखाता रहा झूठ मूठ में, झूठा कहीं का, अभी 300 पॉइंट 350 पॉइंट गिरा हुआ है, 100 पॉइंट नैस्डैक गिरा हुआ है, S&P 500 भी गिरा हुआ है। तो ये बेकार के झूठ मूठ के फ्यूचर्स पे विश्वास बिल्कुल मत करिए, अंडरलाइन कर लीजिए इस बात को। यूरोप जो ग्रीन में था दोस्तों, उसको अभी अमेरिका को देख करके धीरे धीरे बुखार चढ़ रहा है, फीवर आ रहा है दोस्तों।
वो रेड होते जा रहा है दोस्तों। एक एक दो दो पॉइंट ग्रीन था, वो रेड में चेंज हो रहा है। डो फ्यूचर्स क्लोज ओपनिंग से पहले 173 पॉइंट डाउन था, लेकिन आज दोपहर तक तो ग्रीन में था। एंड अभी दोस्तों अमेरिका खुल चुका है खतरनाक गिरावट के साथ। कल भी खतरनाक गिरावट थी। बैंक निफ्टी, छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। तो दोस्तों मेंबर्स और मैं भी 48,900 की पुट में फंसा हुआ था, 49,100 की पुट में फंसा हुआ था। 49,400 की पुट तो मैंने निकाल दी थी। और दोस्तों मेरे पास में बैंक निफ्टी में कुछ नहीं था। 49,600 की कॉल लिया था, लेकिन कन्विक्शन नहीं बन रही थी, मैं निकल गया था। 700 वाली से भी निकल गया था। मुझे नहीं चाहिए, कॉल नहीं चाहिए, इसे गिरना ही गिरना है। रात के वीडियो में भी मैंने बोल दिया था इसको गिरना ही गिरना है, चढ़ने के लिए आगे कुछ है नहीं। बाजार तो तब चढ़ता है ना जब सामने कुछ दिखाई दे। डॉलर इंडेक्स बढ़ा हुआ है, बॉन्ड यील्ड्स बढ़ी हुई हैं, रुपये की कमर टूटी हुई है, अमेरिका का टैरिफ वार चला हुआ है, क्रूड बढ़ा हुआ है, गोल्ड बढ़ा हुआ है, कमोडिटी में सिल्वर बढ़ी हुई है। तो क्यों चढ़ेगा ये? Q3 खत्म हो चुके हैं। कोई कारण तो बता दो मुझे कि बढ़ेगा। FII की सेलिंग खत्म, वो चल रही है अभी। FII की सेलिंग चल रही है, रोज सेलिंग ही होती है दोस्तों, चाहे वो कुछ भी किसी भी माध्यम से हो। तो जब ये ऐसा कुछ माहौल है तो बाजार में ब्लाइंड ट्रेड नहीं लेना चाहिए, इसको गिरना ही गिरना है। अब हम पागल थोड़ी है कि पुट लेके बैठे हैं बैंक निफ्टी की। अपने मेंबर्स को बोल रहे हैं सब्र रखिए, शांति रखिए, 27 फरवरी दूर है। और आज वो आ गया। और रोज बोलते हैं दीवार पे चोट लगेगी तो एक दिन दीवार गिर जाएगी। तो दोस्तों आज दीवार में छेद हो गया है। आज निफ्टी 50 ने दीवार के अंदर छेद कर दिया है। छोटा छेद था, आज बड़ा कर दिया है। 720 तक गया, वो 800 भी तोड़ दिए। और बंद कहाँ हुआ भाई? वो 800 के नीचे ही बंद हुआ है। आप देख रहे हो निफ्टी 50 आज वीक था। कुछ मत देखिए, निफ्टी 50 आज वीक था। क्यों वीक था? IT का सपोर्ट नहीं था, FMCG का नहीं था, फार्मे का नहीं था, फाइनेंस का नहीं था। तरह तरह के तो टैरिफ वार लगने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। और बैंक्स में कुछ वजूद है नहीं इतना ज़्यादा। HDFC बैंक ने तो कल ही बता दिया था। और आज ग्रीन दिखाई दिया, लास्ट में 2 बैंक ग्रीन थे, HDFC और एक और था कोई AU स्मॉल आलतू फालतू बैंक। तो दोस्तों ये ग्रीन तो इसलिए था कि कल रेड ज़्यादा हो गया था। समझ चाहिए शेयर बाजार में, और कुछ नहीं दोस्तों। इतना आसान शेयर बाजार था आज, इतना आसान था। आपको स्ट्रेटजी मैंने बता दी थी। बैंक अगर भागता है 200 पॉइंट, उसके बाद ही निफ्टी 50 भी भागता है। बैंक अगर 200 पॉइंट गिरता है तो निफ्टी 50 भी गिरता है। तो दोस्तों जब आज बैंक 200-300 पॉइंट गिर गया, आपने देखा होगा सुबह कहाँ खुला था ये? 49,354 पे खुला और 48,764 का लो लगाया और 48,981 पे आलतू फालतू बंद हुआ दोस्तों, 306 पॉइंट गिर के। तो जब ये 354 यानी 49,000 तोड़ते ही उधर में जो निफ्टी 50 था, आज आपको मैं बता दूं स्ट्रेटजी जो मैंने आप लोगों को बताई है 1 लाख रुपए की, बहुत ही बढ़िया। तो उस दौरान 22,900 के ऊपर था बैंक निफ्टी 50, 22,900 के ऊपर था। और निफ्टी बैंक ने 49,000 तोड़ दिया था, यानी 300 पॉइंट डाउन, 350 पॉइंट डाउन। तो आपको वो निफ्टी 50 शॉर्ट करने का बहुत बढ़िया मौका था दोस्तों। मैंने किया, गारंटी की चोट पे किया। 22,800 की पुट तुरंत 107 में ली। चाहे मेरे मेंबर से इंक्वायरी कर सकते हो व्हाट्सएप पे। और वो 182 रुपये तक गई दोस्तों। मैंने तो पहला टारगेट दिया था 131 का और बीच में भी लिख दिया था
पकड़ो, जो नहीं पकड़ पाया बाय करो, खरीदो। अक्सर मैं ऐसा कहता नहीं हूँ क्योंकि मुझे कन्विक्शन थी, और वो 182 रुपये तक फूट गई। क्यों? बैंक ने जब 300 350 तोड़ दिया, 49,000 तोड़ दिया, निफ्टी 50 900 के ऊपर कैसे टिक जाएगा? एक मोटी सी बुद्धि की बात है दोस्तों। कितनी बढ़िया स्ट्रेटजी आपको 1 लाख रुपए की बताई। अरे कौन ट्रेनिंग देगा आपको? ऑनलाइन ऑफलाइन कद्दू देगा कोई? आप आपके अंदर समझ होगी तो किसी का कोई कुछ ज्वाइन करने की जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। कितना सुंदर ट्रेड था। रिपीट कर रहा हूं बार बार, निफ्टी 50 22,900 के ऊपर था। 131 की कॉल थी दोस्तों, 132 में मैं निकला, ग्रीन देखा मैंने, डर बहुत लगा हुआ था कि आज पता नहीं कितना तोड़ देगा ये, लेकिन 22,900 के ऊपर बैंक निफ्टी ने 300 पॉइंट तोड़ दिया और तुरंत 49,000 के नीचे आ गया। मैंने 107 रुपये में पुट खरीदी निफ्टी बैंक की, निफ्टी 50 की, 182 तक गई दोस्तों। निफ्टी बैंक की इसलिए नहीं खरीद पाया क्योंकि 2 पुट मेरे पास थी ऑलरेडी। 49,900 28,900 की 48,900 की पुट 457 रुपये तक गई, और 49,100 की पुट तो दोस्तों मैंने 600 रुपये के ऊपर में बेची, जो 2 दिन पहले 200 रुपये के नीचे आ गई थी। इसे कहते हैं पेशेंस, सब्र, शांति, अनुशासन। जिसके अंदर ये चीज नहीं है उसको ये शेयर बाजार नहीं करना चाहिए। इसको बोलते हैं कन्विक्शन। और रोज वीडियो में बोल रहा हूं, कहाँ जाएगा ये, कहाँ छप्पर फाड़ देगा? क्यों बेकारे यूट्यूबर्स के चक्कर में आ रहे हो? फाड़ देगा, आज तो बहुत ऊपर जाएगा, आज तो एस्ट्रो बहुत अच्छी है, आज तो चंद्रमा पर राहु की दृष्टि पड़ रही है, उसकी दृष्टि पड़ रही है, इसकी दृष्टि पड़ रही है। ये आलतू फालतू वीडियो सुनकर क्यों अपना वक्त जाया करते हो दोस्तों? साइंटिफिक वे में फैक्ट्स के आधार पर काम करिए, फैक्ट्स के आधार पर काम करिए। अब आप कहेंगे कल तो आपने बोला था गिरेगा, आज सुबह भी आपने बोल दिया था गिरेगा, ऐसा ही हुआ भी। अब मंडे के लिए आप क्या बोलेंगे? तो तैयार रहो ना सुनने के लिए, चौड़ा सीना करके। डरते क्यों हो? 48,764 मारा नीचे निफ्टी बैंक ने। ये तो मैंने आपको एक स्ट्रेटजी बताई, छोटा सा नमूना बताया कि जब 350 तोड़ दिया बैंक निफ्टी ने, ये कल ये परसों बताया था मैंने कि 1 लाख रुपए का ट्रेनिंग दे रहा हूं तुम्हें इसी एक सेंटेंस के साथ। जब इसने 350 तोड़ दिया, 49,000 तोड़ दिया, तो निफ्टी 50 आपका 22,900 के ऊपर था। क्या भाग जाएगा वो? गिरना तो उसको भी है। और यही मैंने बोला था आपको, बैंक निफ्टी गिरे तो उसके 3-4 मिनट बाद में निफ्टी 50 गिरा करता है। उठाओ ना फायदा पुट का भाई। 107 में पुट ली, 182 गई, क्या पता रही है? कहाँ मुश्किल है शेयर बाजार। खैर चलिए छोड़िए, ये तो मैंने उसका उदाहरण दे दिया जो आपको थ्योरी पढ़ाई थी कल या परसों उसका एग्जाम्पल तुम्हें आज मिल गया, रिहर्सल आज हो गया स्टेज पे। अब मैं अगला स्टेज पे रिहर्सल बता देता हूं दोस्तों। कॉल ले लो या पुट ले लो, मार्केट स्टेबल हो गया, शांति होगी, सब कुछ हो गया। कॉल ले लो या पुट ले लो, जो भी दोनों में से लो, सबसे नीचे से नीचे में लो। आप लोग उल्टा करते हैं, जब ये भागता है तब पकड़ते हो, अरे पकड़ो कॉल, ये तो भाग गया। नो, उल्टा करिए। जब पुट नीचे से नीचे हो तब पकड़िए, जब कॉल नीचे से नीचे हो तब पकड़िए। हमने क्या किया? 48,900 की पुट पकड़ी दोस्तों, मात्र 370 रुपए में। यहां से स्टार्ट किया ड्रामा। नहीं, 370 में नहीं किया, 350 रुपए में, और 400 का टारगेट रखा, निकल गए।
फिर पकड़ ली 370 में, फिर 400 का टारगेट रखा, उसके ऊपर ही निकल गए, फिर उसको टच नहीं किया। फिर हमने 350 में पकड़ी कॉल 49,200 की, क्योंकि वो बार बार 49 के ऊपर जा रहा था। वहां भी दोस्तों 2 रोल ले लिए इसके, 2 बार ले लिए प्रॉफिट, नो प्रॉब्लम दोस्तों। तभी हमने 22,900 की कॉल खरीद ली निफ्टी 50 की कि जब ये 49,000 के ऊपर जा रहा है बार बार, अभी ये 48,870 है, 49,000 के ऊपर जाएगा। और जैसे ही गया निफ्टी बैंक ऊपर, तो दोस्तों निफ्टी 50 भी जाना था, उसमें भी मूवमेंट आई। कॉल में हमने अच्छे खासे 10-11 पॉइंट ले लिए, 120-22 पे ली थी, 131 का टारगेट था, वो हासिल हो गया दोस्तों, निकल गए। कॉल में भी, पुट में भी कमाया निफ्टी 50 की, कॉल में भी कमाया, 2 चांस हो गए। निफ्टी बैंक की तो पुट से निकल गए, फ्रेश पुट लिया 3 बार, उससे भी निकल गए। इतना बढ़िया माहौल और इतना अच्छा बाजार था दोस्तों। नीचे खरीदो ऊपर बेचो, नीचे खरीदो ऊपर बेचो। पुट ने पूरा, जिस तरह से कल थर्सडे बृहस्पति के दिन कॉल ने मजा दिया था, नीचे खरीदो ऊपर बेचो, आज दोस्तों पुट ने जैसे ही नीचे आती है बाय कर लीजिए, ऊपर जाती है बेच दीजिए। और एक पकड़ लीजिए, ये नहीं तुम 48,000 की पकड़ लो या तुम 50,000 की पकड़ लो। पुट का मतलब ये नहीं, 50 के तो खैर पकड़ नहीं सकते, 2-3 हज़ार का प्रीमियम है। 48,000 की पकड़, 48,900 जहाँ चल रहा है उसके नज़दीक की पकड़ो, और ज़्यादा महंगी भी नहीं थी, 300 रुपये ली, 300 के नीचे पुट पकड़ो, 400 पे बेचो दोस्तों। बहुत फायदा दिया आज। बीते कल कॉल नीचे पकड़ो ऊपर बेचो, आज पुट नीचे पकड़ो ऊपर बेचो, नीचे पकड़ो ऊपर बेचो। बहुत इजी बाजार लग रहा था दोस्तों, बहुत ही इजी। आज ना कोई एक्सपायरी की चिंता थी, ना किसी फ्राइडे की चिंता थी। अरे हो गया फ्राइडे, तो सुबह जितना होना था उसको शांति। जब वो थोड़ा सा स्टेबल हो जाए, स्टेगनेंट हो जाए, तब आप प्ले करिए, क्या दिक्कत है। 48,764 नीचे मारा, और दोस्तों 306 पॉइंट गिर के 981 पे बंद हुआ। ए स्मॉल फाइनेंस एंड HDFC 2 ग्रीन में थे, बाकी 10 बैंक रेड में थे। अंडरटोन वीक है निफ्टी 50 की भी, बैंक निफ्टी की भी। 27 फरवरी इनकी एक्सपायरी है। गिफ्ट निफ्टी अभी थोड़ा सा फ्लैट है, यूरोप रेड हो चला है, अमेरिका खतरनाक गिर के बंद हुआ है। इंडिकेशंस वीक है दोस्तों। मंडे को मैंने बता दिया था आपको, मंडे को के लिए भी बता रहा हूं, बहुत इजी बाजार रहेगा, बहुत इजी। फ्लैट खोलेंगे। क्यों खोलेंगे फ्लैट? क्यों खोलेंगे फ्लैट? आज रात को अमेरिका गिरेगा तो मंडे को इसके फ्यूचर्स, जैसे कल गिरा था, आज फ्यूचर्स प्लस थे, आज गिर रहा है तो फिर मंडे को प्लस होंगे फ्यूचर्स। अननेसेसरी होंगे दोस्तों। क्रूड गिरा हुआ दिखाई देगा, बॉन्ड यील्ड्स गिरी हुई दिखाई देगी, डॉलर इंडेक्स पिचका हुआ दिखाई देगा, 106 के आसपास है। रुपया टाइम फिक्स हो रखा है, लेकिन जब मंडे खुलेगा तो मूंछों पे ताव दे के खुलेगा, हम 86 रुपया 50 पैसा खुला है। उसके बाद हम फ्लैट खुलेंगे, 10-20 पॉइंट ऊपर जाएंगे, डेफिनेटली टाइम फेस होनी है। बिल्कुल सिंपल लॉजिक है दोस्तों, कुछ नहीं सोचना, किसी को मत देखिए। सब्सक्राइब पता नहीं कितना किया है कल, ये वीडियो तो कम से कम 1000 सबसे व्यूज होना चाहिए,
1000 लाइक मिलना चाहिए इसको आज। फ्लैट खुलेगा, 10-20 पॉइंट ऊपर जाएगा, ठोकिए, शॉर्ट करिए, चाहे निफ्टी हो चाहे निफ्टी बैंक हो, जरूर पैसा मिलेगा, डरिए मत। सुन लीजिए लेवल 23,000 विल बी द लास्ट रेजिस्टेंस। कल 2381 बताया था, आज बता रहा हूं 23,000 विल बी द लास्ट रेजिस्टेंस फॉर निफ्टी 50। और कुछ नहीं दोस्तों, एक ही रेजिस्टेंस है बस। एंड मंडे अगर 720 टूट गया, जिसकी मुझे उम्मीद है, तो आपको 650 और 575 भी दिखाएगा। ये 560 मान के चलिए, 22,560। हिंट काफ़ी है। ऐसा हिंट आपको कल भी दिया था, आज भी दे रहा हूं। निफ्टी बैंक बार बार डरा रहा है, 49,000 पार कर दिया, पार कर दिया। अरे कल हमने 641 दिया था, डरते डरते 836 दिया था, और आज तो दोस्तों मैं 454 दे रहा हूं। कितना दे रहा हूं? कल का जो हाई था 49,454। बस एक ही रेजिस्टेंस है दोस्तों, जाएगा ही नहीं वहां तक। और लिख लीजिए कागज पे, 764 आज का लो था। 525 दिखाएगा आपको ये मंडे, एंड 309 विल बी लास्ट। कोशिश करेगा 48,000 भी तोड़ने की, और इससे ज्यादा क्या दिल खोल के दिखा दूं। कन्विक्शन के साथ, चैलेंज के साथ लेवल्स, अपनी सोच बताता हूं, देता किसी को कुछ नहीं। ये अपनी सोच है। आप भी जाकर रामलीला मैदान में हल्ला गुल्ला करिए वीडियो के साथ कि मेरी सोच ये है। ये व्यक्ति की अभिव्यक्ति है, इसको कोई नहीं रोक सकता इस हिंदुस्तान में। जिस दिन ये अभिव्यक्ति रुक उसी दिन हम गुलाम हो जाएंगे। तो अपनी सोच व्यक्त करना इज नॉट प्रोहिबिटेड बाई एनीबॉडी एल्स अंडर द रूल, लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ना आपको मैं किसी स्टॉक का नाम बता रहा हूं, ना कोई टिप दे रहा हूं, फायदा भी नहीं है दोस्तों। अगर मैं दे भी दूंगा टिप आपको, तो उसका फायदा भी नहीं है जब तक आप अपने एडवाइजर से सलाह ना लें, खुद कंसल्ट ना कर लें। और आप भी इतने बेवकूफ तो है नहीं कि मेरे बताने से तुरंत ही टूट पड़ेंगे स्टॉक के ऊपर। वो तरीका मैंने बता ही दिया आपको स्टॉक को वेरीफाई करने का। मनी कंट्रोल में जाइए, सीधे हाथ पे लेंस पे क्लिक करिए, वहाँ स्टॉक का नाम लिखिए, पूरी डिटेल आ जाएगी। ओवरव्यू, आगे का कॉरपोरेट, आगे का फोरम, आगे के फाइनेंशियल, आगे के पी, सब आ जाएंगे दोस्तों। ओवरव्यू में सारे आ जाएंगे आपके कि इसका लो क्या है, हाई क्या है, पी क्या है, बुक वैल्यू क्या है, डिविडेंड यील्ड क्या है, खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए नहीं बेचना चाहिए, इसका रिवेन्यू क्या है, नेट प्रॉफिट क्या है, अर्निंग क्या है, ईपीएस क्या है, डेब्ट क्या है, सेक्टर क्या है, और क्या चाहिए दोस्तों। करिए ना मेहनत, खुद मेहनत करके खाओगे तो रोटी में स्वाद आता है। और हवा में रोटी आपकी थाली में आ जाए, उसमें वो मजा नहीं आता दोस्तों। तो थोड़ा सा मेहनत करके अगर स्टॉक खरीदोगे ना, तो ही उसमें मजा आएगा और स्वाद आएगा, अच्छा लगेगा, दिल भी खुश रहेगा। तरीका आपको पता ही रखा, रेवेन्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, अर्निंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, पिछले 5 साल में नेट प्रॉफिट बढ़ते क्रम में हो, ईपीएस बढ़ते क्रम में हो, डेब्ट जीरो हो, कर्जा कंपनी पे जीरो। अरे जब रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, ईपीएस बढ़ रहे हैं और कर्जा जीरो है, तो ये तो सोने में सुहागा है। बाजार गिर रहा है, सोने में सुहागा है, गिरो भाई और गिरो। और बहुत ऐसे स्टॉक हैं दोस्तों जिनका डेप्ट जीरो है। लार्ज कैप कंपनी की बात कर रहा हूँ, लल्लू पंजू की नहीं। लल्लू पंजू की तो तरफ को देखना भी मत, देखना भी मत।
अब आप कहेंगे लल्लू पंजू कौन सी? अरे ये सब IPO SME पेसमी ये लल्लू पंजू ही तो हैं। तुम कौन सा इनके खानदान को जानते हो? लार्ज कैप के तो तुम खानदान को जानते हो। बस उनमें ये पैरामीटर चेक कर लिए, तो आपको चेक करना सिखाया हुआ है। मैं स्टॉक का नाम क्यों लूँ जब आपको सब कुछ सिखा दिया मैंने ऑनलाइन। बाकी बची कुची ज्ञान आप टेलीफोन करके मेरे से फ्री में ले लेते हो। उनमें तो ऑफलाइन भी बॉम्बे में जाके सबको जो भी 2-4-10 आए हैं उन बेचारों ने मुझे कोल्ड कॉफ़ी जरूर पिलाई। मैंने 2-2.5 घंटे में सब कुछ बता दिया। और अगला राउंड मेरा अहमदाबाद का है, फ्री में, नो फीस, बिल्कुल भी फीस नहीं है, ऑफलाइन ट्रेनिंग। खाना भी घर से खिलाऊंगा लेकिन चाय अपने आप बनानी पड़ेगी चूल्हे पे भाई। यहाँ 5 स्टार की कोई सुविधा नहीं है। ज्ञान अर्जित करिए, मार्केट में आगे बढ़िए। दोस्तों मार्केट बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल भी लॉस होने का संभावना दूर दूर तक नहीं। स्टेगनेंट हो जाए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, नीचे बाय ऊपर सेल, नीचे बाय ऊपर सेल। अरे 2-3-4 प्रॉफिट लो, साइड में बैठ जाओ। क्या जरूरत है गधे की तरह पूरे दिन लगे रहने की? मेरी तो मजबूरी है, क्योंकि मैं तो बाल की खाल निकालता रहता हूँ, नोट करके भी आपको देता रहता हूँ। विक्स क्या चल रहा है, एशिया क्या चल रहा है, यूरोप क्या चल रहा है, फ्यूचर्स क्या चल रहे हैं, कल क्या दिखाई देगा, क्रूड में क्या चल रहा है। बहुत कुछ दे दिया कमोडिटी में अभी मैंने दोस्तों, बहुत कुछ दे दिया। कल 3-3 बार प्रॉफिट कराया, 3-3 बार। अरे और क्या बच्चे की जान लोगे? मैं दोस्तों प्रॉफिट अर्निंग पुलिंदा ही बैठा हूं। नगण्य फीस है, एक हाथ से दो, एक हाथ से लो, लेते रहो पूरे के पूरे 30 दिन। एंड सब कुछ मैंने दोस्तों बता दिया आपको। कल शनिवार है और बढ़िया स्ट्रेटजी मेरे दिमाग में है, लेकिन कंडीशन है कि कम से कम 1000 व्यू आने चाहिए। 1000 व्यू नहीं आएंगे तो मेरा कोई वीडियो भी नहीं आएगा। कल 22 तारीख है, जब तक 1000 व्यूज नहीं, लाइक नहीं आएंगे, कोई वीडियो अगला नहीं आएगा। क्योंकि उसमें ऑफलाइन ये ऑनलाइन आपको इतनी बढ़िया स्ट्रेटजी बताई मैंने कि जब बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट गिरता, 200-300 पॉइंट गिरता है, तो निफ्टी 50 भी गिरेगा उसके पीछे, उसकी पुट पकड़ लीजिए तभी। दूसरा बताया, स्टैग्नेंट हो जाए, शांति से डायरेक्शन मिल जाती है। नहीं तो मुझे फ़ोन करके पूछ लीजिए, गुरुजी किस साइड में खेलें। आज पूछा है कहीं बच्चों ने फ्री में, ठीक है, आप फीस देने लायक नहीं है, कोई बात नहीं। अरे पुट में खेलिए, पुट आपको नीचे मिलती है 48,900 की, तो बाय करिए, ऊपर जाती है तो बेचिए। 256 रुपये भाव था जब अब फोन आया किसी का, 400 रुपये गई वहां से पुट। 256 पे खरीदिए, 400 पे बेचिए। अरे 400 नहीं, 300 पे बेच दीजिए, कुछ तो मिल रहा है। मैंने तो कई बार पकड़ी नीचे और ऊपर निकलते रहे, नीचे पकड़ी ऊपर निकलते रहे। फिर कॉल में भी ऐसे कर लिया मैंने, कॉल सस्ती मिल रही है चलो पकड़ लेते हैं, 256 रुपये पे निकल जाते हैं 300 के ऊपर, 3 बार निकल गए। तो दोस्तों बहुत सिंपल बाजार में पैसा कमाना है, बस मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। बहुत आसान, तो लाल पीली लाइनों से कुछ सीखने में कुछ मिलता नहीं। 5 स्टार होटल्स में गदगदों पे बैठे हुए कुछ मिलता नहीं। मेरे यहाँ तो दोस्तों मैं तो एक टांग पर खड़ा होके आपके साथ में मेहनत करनी जानता हूँ। 5 स्टार होटल्स मैंने बहुत देखे हैं, गद्दे मैंने बहुत देखे हैं, ऐसो आराम मैंने बहुत देखे हैं, लेकिन ज्ञान अर्जित जब भी होगा जब आप एक टांग पर खड़े होके पढ़ाई, विद्या और सीखने की कोशिश करोगे। धन्यवाद।